आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई न हमारा तेरे सिवा, मिलके गाए हम सब तेरा ही सुधार। चरणों में तेरी खुशियाँ पा, आए प्रभु हम तेरे द्वार। तुझे से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आज का मिस्सा मिस्टर जॉन चेंचेरिल के परिवार की ओर से धन्यवाद के रूप में चढ़ाया गया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप सबों को स्वागत करता हूं इस इतवार के ऑनलाइन मिस्सा में भाग लेने के लिए, और साथ ही साथ आपको शुभकामनाएं देने और ईश्वर की आशीष पाने के लिए मैं आग्रह करता हूं। और आज पूजन पद्धति का 17वां इतवार है। स्तोत्र ग्रंथ में हम सुनते हैं अध्याय 54 में, देखो ईश्वर मेरी सहायता करता है, प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। मैं तुझे उदार बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं तेरा नाम धन्य कहूंगा, क्योंकि वह भला है। इस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ का गीतकार हमसे कहते हैं। बीज के बारे में इन दिनों में हमने सुना था, और आज के सुसमाचार में मोती के बारे में, खजाना के बारे में हम सुनते हैं। ईश्वर हमें बुला रहे हैं ताकि हम उस ईश्वर के लिए प्रिय बन जाएं, बहुमूल्य लोग बन जाएं। ईश्वर इसलिए हमें बुला रहा है ताकि हम फल उत्पन्न करें। आज का पाठ इन सभी बातों को मन में रखते हुए हमें दिया गया है। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पहले अपने पापों पर हम ध्यान दें, ईश्वर से क्षमा की आशीष मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है, दया दया कर। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है, दया दया कर। अब हम महिमा का गीत गाएंगे।
सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के जीवन मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, अपने भक्तों के रक्षक, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे तथा मन को अपने प्रकाश से आलोकित कर, जिससे हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं में मन लगाए रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ। तुमने अपने लिए विवेक मांगा। गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा। तुमने अपने लिए न तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान न तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व है। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करने का निश्चय किया है। संसार की
सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। अनुवाक्य, हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता है रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी आज्ञाओं को परिष्कृत सोने से भी अधिक चाहता हूँ। मैं तेरे नियमों पर चलता और कुमार्ग से घृणा करता हूँ। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। तेरी आज्ञाएं अपूर्व है, इसीलिए मैं उनका पालन करता हूँ। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों की भी समझ में आती है। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। दूसरा पाठ। बपतिस्मा द्वारा हम एक विशेष अर्थ में ईश्वर की संतान हो जाते हैं। ईश्वर हमको प्यार करता है, वह हमारी सहायता करता रहेगा, जिससे हम अंत में मसीह की महिमा के भागी बन जाए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाए। हम जानते हैं कि लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं। ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाए, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्होंने बुलाया उन्हें पाप से भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल लेता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं बच्चों,
कैमिलिस नामक एक नौजवान था। वो मिलिट्री में भर्ती हुआ था। मिलिट्री में रहकर सेवा करने की उनको इतनी रुचि थी, जब असल में वो ड्यूटी करने लगा, बुरे संगत में आने की वजह से वो बिगड़ गया था और उसके विरोध में बहुत सारे शिकायत कंप्लेंट्स आने लगे और कुछ उसके पीछे सीएडी भी लगा दिए गए कि ऐसा तो नहीं कि ये पॉलिसीज के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध काम करता हो। देखा गया है कि वो व्यक्ति बुरा हो गया था, सट्टा खेलता था, ड्रिंक करता था, मारपीट करता था, बहुत सारे बुराइयां उनमें आ गए थे और इसके वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जब उसका नौकरी छूट गई तो वो बाहर सड़क पे आ गया था, पीने लगा और एक दिन अस्पताल में पड़ा रहा। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद डॉक्टर ने उससे कहा कि और कुछ दिन रह जाओ, ठीक हो जाओगे। और उन दिनों में उन्होंने निर्णय लिया कि अब ये बुरे आदतों से दूर रहना है और उसी के द्वारा ही मुझे शांति मिलेगी, और इसलिए उस अस्पताल में वो सेवा करने लगा, लोगों से बात करने लगा, मरीजों के पास जाकर के उनके पास बैठकर बातचीत की और धीरे धीरे वो एक सोशल वर्कर बन गया था। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सोशल वर्कर और कोई नहीं है, कलीसिया के द्वारा जो हम त्योहार मनाते हैं, संत कैमिलिस, जिसका त्योहार हम कुछ दिनों के पहले मनाए थे। और ये संत जो है सभी डॉक्टर्स और मेडिकल से जो संबंध रखते हैं उनके लिए एक संस्थापक संत माने जाते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना था कि किस प्रकार राजा सुलेमान धन संपत्ति को नहीं चाहता था, लंबे आयु नहीं चाहता था, पर उन्होंने ईश्वर को चुना, ज्ञान को चुना, बुद्धि को चुना। कहने का अर्थ है कि सबसे प्रथम स्थान उन्होंने प्रज्ञा ईश्वर के लिए दिया था। हम मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। कई लोग इस मिस्र बलिदान हम ऑनलाइन मिस्सा के द्वारा हम ईश्वर की आशीष हम पाते हैं। एक प्रकार से हर क्रिस्तीय, हर विश्वासी ईश्वर के राज्य का जीवन जीना चाहते हैं। ईश्वर के राज्य का जीवन में हमें क्या मिलता है? परिपूर्ण जीवन प्राप्त होता है। ईश्वर के राज्य में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, प्रिय भाई बहनों, हम खुशी और आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। ईश्वर की शांति को हम अनुभव करते हैं, सुख समृद्धि से हम जीवन जीने लगते हैं। आदर और सम्मान का जीवन के द्वारा ही हम प्रभु ईश्वर की कृपा को हम पाते हैं और अनुभव करते हैं। यही बात समझाने के लिए ही आज के पाठ कलीसिया हमारे सामने रखती है। यदि हमें ईश्वर के करीब रहना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए लायक होना होगा। जैसे आज के सुसमाचार में जितना मूल्यवान है ये खजाना, जितना मूल्यवान है मोती, उसे अपनाने के लिए वह व्यक्ति जो देखा था उसे चुपचाप छिपा दिया और फिर अपने धन संपत्ति को बेचकर उस जमीन को खरीद लिया जिसमें वो खजाना है।
अब जब वो उसे मिला वो आनंद पाया है। और मोती को भी जो अपनाना चाहा तो उसने भी अपना सब कुछ बेच डाला और उसे भी अपनाया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब कुछ इसलिए त्याग देना चाहते हैं ताकि हमें वो बहुमूल्य मोती, वो बहुमूल्य खजाना हमें मिल जाए। बहुमूल्य खजाना क्या है? हम जो विश्वास करते हैं, जिस विश्वास के जीवन के लिए जो हमें बुलाया है, प्रभु ईश्वर स्वयं हमें बुलाया है, प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बुलाए हैं और इसलिए हमारा जीवन उन पर केंद्रित होना चाहिए। आज की दुनिया में हम क्या देखते हैं? आकर्षण का जीवन को देखते हैं। हम अपना धन दौलत संपत्ति आकर्षण के पीछे रखना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, वहां चमकता है, पीने लगते हैं लोग, एक आकर्षण उसके प्रति बना है। हम अपने खुशी के लिए सांसारिक रूप से जीवन जीने में जो मजा है उससे हम प्रथम स्थान देते हुए जीवन व्यतीत करते हैं और इसके लिए हम अपना सब कुछ खो देते हैं। लेकिन हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। संत इग्नेशियस फ्रांसिस जेवियर से कहते थे कि संसार को तुमने हासिल कर दिया है लेकिन कोई लाभ नहीं, तुमने अपनी आत्मा को गवा दिया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, नबी यशायाह का ग्रंथ को हम याद करें कि ईश्वर हमें यह कहते हुए कि तुम बहुमूल्य हो, यू आर वेरी प्रेशियस टू मी, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, प्यार करता हूं। क्रिस्तीय जीवन प्रिय भाई बहनों एक प्यार करना का जीवन है, क्षमा करने का जीवन है, एक दूसरे की चिंता करने का जीवन है, सेवा करने की जीवन है और इसीलिए हम बुलाए जाते हैं और इसी के द्वारा ही हम हरा भरा जीवन जी सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 और 5 में हम सुनते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उस बहुमूल्य मोती को अपनाएं, उस खजानों का हम अपनाएं, प्रभु यीशु क्रिस्त को जीवन में प्रथम स्थान दें और इसी मतलब के लिए हम विशेष रूप से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हम प्रार्थना करें और साथ ही साथ इन दिनों में जो महामारी से हम ग्रस्त हैं, जो डरे हुए हैं, उससे जल्दी हमें राहत मिले, हम छुटकारा पाएं, यही आशीष मांगते हुए इस मिशन वरदान में हम भाग लें। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं और ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह गड़ा गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया
और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक की जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। प्रिय भाई और बहनों, राजा सुलेमान ईश्वर से कुछ भी मनचाहा वरदान मांग सकता था, लेकिन उसने अच्छे और बुरे का न्याय करने के लिए ईश्वर से विवेक मांगा, ताकि वह अपनी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन कर सके। हम भी बुद्धि या विवेक प्राप्त करने के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्मसंगी ज्ञान और विवेक के साथ ईश्वर की प्रजा को अच्छी शिक्षा दे सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विद्यार्थियों के मन में अच्छे विचार और सदाचरण के भाव को भर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पिता ईश्वर इस वर्ष अच्छी जलवायु, हवा, पानी एवं धूप पर्याप्त मात्रा में और सही समय पर भेजे, ताकि हमारे किसान अच्छी फसल पैदा करें, अपने परिवार तथा अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग सांसारिक तथा नश्वर चीजों की चिंता करते हैं, वे ईश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रयास करें और आध्यात्मिक एवं अनश्वर चीजों पर अपना ध्यान लगा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी क्रिस्तीय विश्वासी ईश्वरीय ज्ञान की खोज करें और हम अपने कार्यों तथा दायित्वों को निभाने के लिए सही निर्णय ले सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें ईश्वर के राज्य की खोज करने को कहा। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम वास्तविक खजाना यानी स्वर्गराज को पा सकें और उसमें प्रवेश कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, ये रोटी हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी उदारता से मिली है। ये प्रत्येक उपज है मनुष्य के परिश्रम का फल, हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य ईश्वर आनंद खालता है। धन्य है विश्व के प्रभु ईश्वर, ये अंगूरी तुझे हम चढ़ाते हैं, हमें तेरी उदारता से मिली है। ये दाखलती उपज है मनुष्य के परिश्रम का फल, हमारे लिए आध्यात्मिक में बन जाएगी। धन्य ईश्वर आनंद खालता।
हे प्रभु, दीन समझते इससे पश्चात करते हैं, प्रभु ईश्वर हमारा बलिदान कर प्रार्थना को, इस पापी को शुद्ध कर। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त प्रतिकंशी आपके लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ा रहे हैं, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से ये पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेत गण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम उस बहुमूल्य मोती को हम चुने। प्रभु यीशु को हम हमेशा अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। आइए हम वही मसीहा, वही बहुमूल्य मोती हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दिया गया उस उत्तम प्रार्थना को हम दोहराएं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारे परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर दिगानिक जीता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ परस्पर प्रेम भाव रखे। प्रभु की शांति। ईश्वर के मेमने संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। यीशु क्रिस्त में तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, हमारे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि दया से तन सुरक्षित स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द मेरी आत्मा चंगी हो जाए, जिनके लिए हमारी रक्षा करते हैं।
spiritual communion prayer. Jesus, I know and believe in your real presence in the most holy sacrament of the Eucharist. It is you I desire to love and receive above all things. As I am unable to receive your sacramental presence now, come and be with me in heart and soul. Let my entire self be united with you as I welcome you again and feel your loving presence. Amen. हे स्वर्गीय पिता, जब आपके इकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा, जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सके। हमारी सहायता कर कि हमारे साक्ष्य द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके। वह जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि हमें मुक्ति प्रदान करे, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। ओ